Welcome to Infography. तो अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। जहाँ बाकी सब सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमारी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने क्लोरोप्लास्ट हमारी हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है लीव्स को। तो जो ग्रीन कलर लीव्स में प्रेजेंट है वो बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कि एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि स्मूथ है, स्मूथ परमिएबल। परमिएबल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अकर होता है। पैसेज प्रेजेंट है जिसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोप्लास्ट को एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। दिस प्रोटेक्ट्स क्लोरोप्लास्ट and allows exchange of materials। अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन में ये लेस परमिएबल है एंड रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये लेस परमिएबल है, helps in movement of ions, movement of materials। इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में। सो here double membrane, this is the outer membrane, this is the inner membrane। अब आते हैं स्ट्रोमा के ऊपर। ये स्ट्रोमा, अ जेल लाइक फ्लूइड दैट फिल्स द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये जो है ये सब जो फ्लूइड है जैसा साइटोप्लाज्म इन सेल है वैसा स्ट्रोमा इज जेल लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रोमा जेल लाइक कंटेन्स एंजाइम्स राइबोसोम्स, इसके अंदर एंजाइम्स राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट डीएनए और दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब thylakoid, thylakoids are disc like membrane structures with a light dependent reaction occurs, यानी कि thylakoids के अंदर disc like light dependent reactions occur। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस थाइलाकोइड के अंदर होते हैं। द stacks of thylakoids are known as grana, यानी कि बहुत सारे thylakoids के stacks को हम ग्राना कहते हैं। सिंगुलर इज ग्राना एंड बहुत सारे ग्रानास को हम कहते हैं ग्रानम।
ग्राना हेल्प्स इन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शंस, यानी कि जो भी रिएक्शंस होंगे वो ग्राना के अंदर होंगे। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट एंड अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। फाइनल है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। चलिए अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। तो दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकॉइड्स में होता है। सनलाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल absorbs sunlight. Water molecules split into oxygen, protons and electrons. So water molecules are split into O2, protons and electrons. ATP ATP हमारा एनर्जी कैरियर है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी कंटेन करता है। और NADPH इज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये सब प्रोड्यूस होते हैं, ATP and NADPH are produced during light dependent reactions. अब आते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस पे। इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये अकर होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये स्ट्रोमा जेल लाइक स्ट्रक्चर। तो जेल, तो अब आते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के ऊपर। सो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। ये अकर होता है स्ट्रोमा में। जैसे कि आपको पता है स्ट्रोमा इज जेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सब प्रेजेंट होता है। लाइक साइटोप्लाज्म सेल में है ना, वैसे ही स्ट्रोमा के साइटो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है। तो कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर अकर होता है। इसमें एटीपी और NADPH कंज्यूम होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कंज्यूम हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड is converted into C6H12O6 ग्लूकोज। अब आते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन। During photosynthesis, chloroplast releases oxygen for respiration in animals, plants and humans. यानी कि photosynthesis जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर अकर होता है,
के अंदर अगर होता है, ये रिलीज करता है ऑक्सीजन विच इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स, animals and humans. Chloroplast also helps in storage of starch and lipids. यानी कि chloroplast stores excess glucose as starch. यानी कि यहाँ पे starch is glucose, तो क्लोरोप्लास्ट जो एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. दे ऑल्सो स्टोर लिपिड्स फॉर लेटर एनर्जी यूज. यानी कि लिपिड्स बाद में यूज करने के लिए एनर्जी यूज के लिए स्टोर करते हैं. क्लोरोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स फॉर एनर्जी यूज बाद में. Synthesizes of amino acids. So synthesis of amino acids, chloroplast produce some amino acids and fatty acids needed by plants. Chloroplast produce some amino acids and fatty acids needed by the plant. यानी कि ये अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करता है इन सिंपलर फॉर्म ताकि प्लांट्स को प्रोवाइड कर सके. नाउ रोल इन प्लांट इम्यूनिटी. Chloroplasts play a role in defense response by producing signaling molecules against इन्फेक्शंस. यानी कि इन्फेक्शंस के टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो ये क्लोरोप्लास्ट कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है जो सिग्नल देते हैं प्लांट्स को फॉर द डिफेंस रेस्पॉन्स. अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट के डीएनए पे. क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए जिसको cpDNA भी कहते हैं. और ये डीएनए इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं. यानी कि डबल अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं. जैसा मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट के पास सर्कुलर डीएनए है, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं. लाइक mitochondria, they are though to have evolved from cyanobacterias and endosymbiosis. माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना ओन सर्कुलर डीएनए है, लेकिन ये जो है ये cyanobacterias cyanobacterias के एवोल्यूशन से प्रोड्यूस हुआ है. दैट ऑल्सो बिकॉज थ्रू symbiosis, endosymbiosis. अब आते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड algae एंड नॉट इन एनिमल्स. यानी कि ये सिर्फ प्लांट्स और algae में प्रेजेंट है और एनिमल्स में नहीं है. द कलर ऑफ लीव्स चेंजेस ड्यू टू क्लोरोफिल ब्रेकडाउन एंड रिवीलिंग ऑफ अदर पिगमेंट्स. यानी कि क्लोरोफिल जब ब्रेक हो जाता है तो दूसरे पिगमेंट्स दिखाई देने लग जाते हैं जैसे कैरोटिन. कैरोटिनॉइड्स
येलो एंड ऑरेंज कलर देते हैं, एंड एंथोसायनिन्स रेड कलर देते हैं लीव्स को। ऑटम सीजन में होता है, दिस इज यूजुअली इन ऑटम सीजन। Cacti have modified chloroplast for CAM photosynthesis, यानी कि कैक्टाई के पास मॉडिफाइड क्लोरोप्लास्ट है फॉर CAM फोटोसिंथेसिस। तो आते हैं कंक्लूजन पे। तो क्लोरोप्लास्ट एनेबल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट को फूड देता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। दे कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज ग्लूकोज। तो दिस वाज एक्सप्लेनेशन अबाउट क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन कमेंट मी। थैंक्स।